Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. So before I tell you the result date, I'll be talking about very important documents. दो तीन ऐसे documents हैं जिसमें बहुत सारे students हर बार गलती कर देते हैं and आपको पता होना चाहिए कि result के बाद तुरंत document verification की process start होती है and if you do not produce that particular document अभी तो आपका कैंडिडेचर सिलेक्ट नहीं होता या आगे नहीं जाता, इसका मतलब सीईटी देके कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए रिजल्ट डेट देखेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वील बी टॉकिंग अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कीप इट रेडी नाउ इटसेल्फ। तो पहले तो रिजल्ट डेट एक्सपेक्टेड है 3rd to 7th ऑफ जून, ठीक है, क्योंकि अभी वी हैव रेज्ड द ऑब्जेक्शन, सो एक्सपेक्टेडली एंड ऑफ द मंथ तक लाइक 28-29 तक आपका ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसके 2-4-5 दिनों में मैक्सिमम 1 वीक के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 3rd to 7th ऑफ जून 2026 दैट विल बी योर रिजल्ट डेट, ठीक है। उसके बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तो प्लीज एक बार ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लो फॉर बोथ जनरल डॉक्यूमेंट्स फॉर एवरीवन एंड द कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स टू। सो व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स? पहले तो मार्कशीट्स ऑफ फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये बहुत जरूरी है। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स जरूरी होते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाते हो कॉलेज में, जब आपके कैप राउंड्स हो जाते हैं और जब आपको फाइनल एडमिशन लेना होता है तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी देखा जाता है। तो प्लीज मेक श्योर आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स भी है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिग्री सर्टिफिकेट इफ यू हैव पास्ड आउट। अब इसके ऊपर कुछ लोग ऐसे हो गए जो लोग जस्ट अभी एग्जाम दिए हुए हैं तो उनके पास डिग्री नहीं है। गाइज यू डोंट नीड टू वरी, आपके पास प्रोविजनल डिग्री जो होती है, लास्ट ईयर का जो मार्कशीट होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज एक्सेप्टेड। आप कुछ दिनों बाद डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिग्री सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी ट्रांसफर, टीसी, एलसी, कुछ कॉलेजेस में टीसी को ही एलसी बोला जाता है, ठीक है। सो एलसी एंड टीसी आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू योर कॉलेजेस, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, कुछ कॉलेजेस में टीसी तभी देते हैं जब आप कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो ये एक अलग मैटर है। तो जैसे ही आपका कॉलेज में कोई कॉलेज लग जाता है तो आपको तुरंत जाके आपका जो पुराना इंस्टीट्यूट है वहां से आपको टीसी लेके आना पड़ता है। टीसी पे मेंशन किया जाता है किस कॉलेज में आप एडमिट हो रहे हो, ठीक है। अब ये माइग्रेशन जो चीज है, ये माइग्रेशन चीज तब काम में आती है जब आप एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी अंडर जा रहे हो। अगर आप ऑटोनोमस जा रहे हो, ऑटोनोमस की बात आएगी नहीं क्योंकि हम सीईटी थ्रू जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर एसपीपीयू में पढ़ रहे थे और आप मुंबई यूनिवर्सिटी में जीबी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कुछ नहीं, आपके एसपीपीयू के पोर्टल पे आपको मिल जाता है एक एप्लीकेशन जहां पे आपको बताना पड़ता है। बट इसकी घाई मत करो, माइग्रेशन आराम से दो। माइग्रेशन आप जब एडमिशन लोगे उसके बाद अप्लाई करो, अभी अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट माइग्रेशन, तो अभी प्रोड्यूस मत करो माइग्रेशन। सो जस्ट स्किप दिस थिंग। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी होना जरूरी नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर लो। एसएससी एचएससी के मार्कशीट ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो ये दोनों भी होना जरूरी है, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। सीईटी स्कोर कार्ड ऑफकोर्स आपके पास होगा ही प्रॉपरली। एंड देन गैप सर्टिफिकेट। अगेन गैप सर्टिफिकेट जो ऐसी चीज है जो एजुकेशनल गैप, अभी ये किन को चाहिए होता है? ऐसे बच्चे जिन्होंने एजुकेशन के बीच में गैप लिया है। सो गैप कैन बी टू फॉर टू पर्पस। कुछ लोगों को लगता है जिन्होंने प्लेन गैप लिया है उन्हीं को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं। जो लोग वर्क एक्स वाले थे उनका भी एजुकेशनल गैप होता है, तो उनको भी गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सो सम कॉलेजेस में आस्क यू फॉर गैप सर्टिफिकेट्स। कुछ नहीं, गैप सर्टिफिकेट आपको आराम से मिल जाएगा, आप कहीं पे भी जाके ले सकते हो। यू कैन जस्ट विजिट एनी नियर बाय कोर्ट एंड जस्ट गेट योर गैप सर्टिफिकेट मेड। तो गैप सर्टिफिकेट बना के रखो अभी से, ठीक है। डोंट मेक दिस डिलेड। बाकी ट्रांसफर एंड माइग्रेशन आप थोड़ा आराम से भी ले सकते हो। ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन आपने 2-3 महीने बाद दिया तो भी चलता है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो सबके पास होने चाहिए इरिस्पेक्टिव आप विच कैटेगरी यू बिलोंग टू। अभी चलते हैं कैटेगरी के ऊपर। सो कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ऑल, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी सबको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। वैलिडिटी एक्सेप्ट एससी एंड एसटी, बाकी लोगों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, ओके। अगर नहीं होगा तो प्लीज अप्लाई कर दो, एटलीस्ट एप्लीकेशन की रिसीट रखो। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट एंड एनसीएल जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दे विल नीड इनकम सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल ईयर। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर ली, ईडब्ल्यूएस फॉर वैलिड ईयर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट लेके आ रहे हो, नॉट योर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ईडब्ल्यूएस इन स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड दिस शुड बी वैलिड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। सो आपका अप्रैल में रिन्यू होना चाहिए ईडब्ल्यूएस आइडियली, ओके। सो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू हैव। सो प्लीज मेक श्योर ये अभी रेडी रखो, बाद में जाके अगर टाइम लगता है तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स आप कमेंट में डाल सकते हो, वी विल ट्राई टू रिप्लाई। That's all guys, all the best, and if you have any queries please let us know.